सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है कोरोना काल में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण दुनिया के कई देशों में बढ़ता जा रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सुरक्षा और जागरूकता ही कारगर है। साफ सफाई, सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर जैसे बचाव ढूंढे गए हैं। इनको लेकर लोगों के बीच समझ विकसित हुई है। सरकार, गैर सरकारी संस्थान, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, मीडिया कर्मी समेत हम सभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी की सामूहिक शक्ति दिखी है। देश भर में फैली एसएचजी से जुड़ी महिलाएं फेस मास्क बनाने, सामुदायिक रसोई चलाने और जरूरी चीजों की सप्लाई में जुटी है। आम लोगों को सेहत और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से जुड़ी अफवाहों को रोकने का प्रयास कर रही हैं। इन समूहों ने कोरोना महामारी से निपटने में पूरा सहयोग किया है। जो महिलाएं टेलरिंग का काम करती थी, उन्होंने फेस मास्क बनाना शुरू किया है। वो बड़े पैमाने पर सस्ता और बेहतर मास्क तैयार कर रही हैं। मास्क बनाकर महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि समाज को कोरोना संक्रमण से बचाने और रोकथाम में सहयोग कर रही हैं। कोरोना से जंग लड़ने में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई किट की कमी आड़े आ रही थी। ऐसे में कुछ एसएचजी ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए कम लागत में पीपीई किट तैयार की है। कुछ इलाकों में एसएचजी ने साबुन, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का निर्माण किया है। सरकारी विभागों और बाजार में इसे बेचा जा रहा है। एसएचजी ने फंसे लोगों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन भी किया है। कुछ जगहों पर महिलाएं डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खाने के पैकेट तैयार कर रही है। इस तरह कोरोना के खिलाफ जंग में अहम रोल अदा कर रही है। देश के कुछ इलाकों में एसएचजी की महिलाएं बैंक सखी के तौर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रही हैं। बैंक सखी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा के मजदूरी भुगतान समेत कई लेन देन का काम कर रही हैं। इससे कठिन वक्त में गांव वालों को मदद मिली है। कोरोना संकट के समय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम से जुड़ी एसएचजी की महिलाएं समर्पण भाव से काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का यह अभियान इस कठिन दौर में देश के लिए अमूल्य संसाधन साबित हुआ है। भारत में एनआरएलएम में विश्व बैंक की सहायता का नेतृत्व करने वाली गायत्री आचार्य का कहना है कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले इस मुहिम के सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। देश में इस समय
करीब 60 लाख एसएचजी हैं, जिसमें 6 करोड़ 70 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एसएचजी से जुड़ने से पहले ज्यादातर महिलाएं गरीब थी। एसएचजी की सफलता ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। कोरोना संकट में एसएचजी की महिलाएं सामाजिक योद्धाओं के रूप में उभरी हैं। ये महिलाएं संक्रमण रोकने के लिए आगे आईं, मास्क और पीपीई किट बनाने में योगदान देकर अपना कर्तव्य निभाया, संक्रमण रोकने में सामूहिक शक्ति का सहारा लिया, कोरोना काल में भरोसा हासिल किया। श्रोताओ, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।